आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन के पार्ट 5 में कुछ शब्दों की हम चर्चा करेंगे। पहला है दो या ऑल्दो। दो या ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। इसे यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो इसमें कहता है कि दो या ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग करना है। इसके साथ जोड़ा आने वाला शब्द येट होता है, जिसका अर्थ फिर भी होता है। तो दो या ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग होता है, बट या एंड का नहीं। पहले इसको हमको जोड़ा को समझना है कि दो या ऑल्दो के साथ येट आता है, बट या एंड का प्रयोग गलत होगा। इसके प्रयोग से कंट्रास्ट विरोधाभास व्यक्त होता है। इसका प्रयोग विरोधाभास व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे ऑल्दो या दो शी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। कंट्रास्ट आ रहा है, गरीब है फिर भी वह खुश है। तो कभी कभी क्या होता है कि दो या ऑल्दो वाला वाक्य में येट का भी प्रयोग कर सकते हैं फिर भी के अर्थ में, या कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉमा भी आ सकता है। तो आपने दो या ऑल्दो का प्रयोग देखा यद्यपि के अर्थ में, और इसके साथ जोड़ा के रूप में आने वाला शब्द येट होता है। तो कंपटीशन में बट या एंड लगा करके उसको एरर करता है, गलत करता है। आप उसके प्रयोग में येट रहेगा या कॉमा का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। अगला प्रयोग है एल्स के साथ बट। एल्स के साथ बट का प्रयोग किया जाता है। देन या बट, देन या एंड, देन या एंड का नहीं का प्रयोग इसके साथ गलत होगा। देन या एंड का प्रयोग इसके साथ गलत होगा। जैसे नोबडी एल्स बट, तो नोबडी एल्स बट का मतलब हुआ कोई और नहीं बल्कि। नोबडी एल्स बट का मतलब कोई और नहीं बल्कि यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते हो। सी लाइक्स नोबडी एल्सेज, एल्स में एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है। सी लाइक्स नोबडी एल्सेज आइडियाज बट माइन, वह जो है किसी और के विचारों को मेरे अलावा, किसी और के विचारों को मेरे अलावा लाइक नहीं करती है। मतलब किस वह जो है सिर्फ मेरे विचारों को ही लाइक करती है। शी लाइक्स नोबडी एल्सेज आइडियाज, वह किसी और की विचारों को नहीं बल्कि मेरे विचारों को वह लाइक करती है। तो आपने देखा कि एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है। ये सब कंपटीशन में पूछता है, निश्चित रूप से इसको ध्यान रखना है। सेल्डम और नेवर, और एक होता है सेल्डम इफ एवर। इसमें भी गलती करके पूछता है, इसको याद कर लेंगे। सेल्डम और रहेगा तो नेवर, सेल्डम इफ रहेगा तो एवर। दोनों के अर्थ में क्या अंतर है? सेल्डम और नेवर का मतलब मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर, और दूसरा होता है सेल्डम इफ एवर का मतलब कभी कभी। जैसे सेल्डम इफ एवर, यदि इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे तो जो सेंटेंस आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल लिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लिया जाता है। सेल्डम इफ एवर हैव आई कॉल्ड हिम, ऐसा नहीं कि सेल्डम इफ एवर आई हैव कॉल्ड हिम, ऐसा प्रयोग गलत होगा। जब यह वाक्य के शुरू में आएगा तो पहले जो वाक्य रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब निकालिएगा। जैसे पिछला बार बताए थे, नो सुनर देन का, हार्डली वेन का और स्कार्सली वेन का। ठीक है।
सेल्डम इफ एवर हैव आई कॉल्ड हिम। तो सेल्डम इफ एवर मतलब कभी कभी, मतलब कभी कभी या यदा कदा। यदा कदा मतलब यदा कदा ही मैंने उसे कॉल किया है, यदा कदा ही मैंने उसे पुकारा है, बुलाया है। सेल्डम और नेवर हैज ही हेल्प्ड मी मतलब मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर ही उसने मेरी मदद की है, मतलब न के बराबर ही किया है। हाँ, इसको वाक्य के बीच में भी ला सकते हैं, ऐसे ही भी इसको बना सकते हैं। ही सेल्डम और नेवर हैज हेल्प्ड मी। इसको सब्जेक्ट के बाद भी ला सकते हैं। ही सेल्डम और नेवर हैज हेल्प्ड मी मतलब उसने मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर मेरी मदद किया है। ठीक है। अब प्रयोग है डाउट या डाउटफुल का। तो दो तरह का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। पहला, डाउट या डाउटफुल का प्रयोग अफर्मेटिव में कीजिएगा तो इसके साथ इफ या वेदर आएगा। डाउट या डाउटफुल का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में करेंगे तो इसके साथ इफ या वेदर आएगा। उस इफ या वेदर का अर्थ कि क्या होता है। यदि डाउट या डाउटफुल का प्रयोग निगेटिव में यदि कीजिएगा तो इसके साथ दैट का प्रयोग की के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई डाउट प्रेजेंट इनफिनिट में है, ही रहता तो डाउट्स, सी डाउट्स, राम डाउट्स, लेकिन आई डाउट। या आई डाउट को लिख सकते हैं आई एम डाउटफुल। देख रहे हैं वाक्य अफर्मेटिव में है तो इफ या वेदर यहां पर आएगा। कौन अर्थ में, कि क्या। अतुल विल कम हियर कहता है कि मुझे संदेह है कि क्या अतुल यहां आएगा, कि क्या अतुल यहां आएगा, इस बात में मुझे संदेह है। आई डोंट डाउट निगेटिव में आ गया। या आई एम नॉट डाउटफुल मुझे संदेह नहीं है इस बात को लेकर के कि वह मदद करेगा, वह मदद करेगा, इस बात को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है। अब अगला प्रयोग इसमें देखते हैं। अब इसमें प्रयोग अगला देखिए, इफ का। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। इसके प्रयोग से कंडीशन व्यक्त होता है। कंडीशन का मतलब शर्त व्यक्त करता है। अब इसका प्रयोग देखिए, इसे टाइम एंड टेंस में ही बताए हैं। पहला प्रयोग है इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, पहला ई आएगा। दूसरा आएगा आपको इफ के साथ सिंपल पास्ट। तीसरा प्रयोग आएगा इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इधर कि इफ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट में वाक्य आता है तो इसके बाद जो वाक्य आएगा उस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
प्लस V1 आएगा। यदि सिंपल पास्ट में है तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड आ जाएगा, वुड प्लस V1 सिंपल पास्ट रहने पर। अब पास्ट परफेक्ट में रहने पर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। सिंपल पास्ट में सिर्फ वुड था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में रहने पर क्या किया, इसको वुड के साथ हैव आया, तो हैव के बाद वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, यदि वाला वाक्य है, यदि यह पास्ट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, तो उस हैड को ही यहां पर निकाल देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा यदि या अगर। हैड का ही अर्थ हो जाएगा यदि या अगर, तो इसके साथ इफ हट जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ वाला वाक्य यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका हिंदी दोनों टेंस में हो सकता है, हिंदी फ्यूचर में भी आ सकता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी। तो यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा भी हिंदी आ सकता है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी हिंदी आ सकता है, कठिन परिश्रम करता है। कॉमा के लिए कॉमा जो आता है वो तो के अर्थ में आता है। तो एक चीज याद रखना है, क्या यदि कॉमा आए तो इसका अर्थ तो हो गया, अगर तब हिंदी बीच में आ रहा है तब देन का प्रयोग कीजिएगा इफ वाला वाक्य में। तो है तो कॉमा और तब है तो देन। जैसे यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तब वह पास करेगा, तब रहेगा तो देन का प्रयोग कीजिएगा, और तो रहेगा तो कॉमा का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए इसका प्रयोग, इफ वाला वाक्य के हिंदी यदि फ्यूचर टेंस में होगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि इफ वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं बनता है। हिंदी आ सकता है फ्यूचर में, हिंदी आएगा लेकिन उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही। और दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस V1 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड। अब तब ला रहे हैं, तब के लिए क्या कीजिएगा, देन। यहां पर जो देन का प्रयोग कर रहे हैं कौन अर्थ में, तब। यदि वह कठिन परिश्रम करता, इसका मतलब हो गया यहां पर पास्ट में कठिन परिश्रम करता। यदि वह कठिन परिश्रम करता तब के लिए देन आ गया, वह पास करता तो ही। अब देखिए सिंपल पास्ट में रहने पर यहां वुड लगेगा, तो ही वुड पास। ठीक है, तीसरा प्रयोग देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। अब यहां पर इसका प्रयोग देखिए, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य आया है। तो जब पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य आया है तो इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। हैड को ही शुरू में ले आएंगे तो इसका अर्थ यदि या अगर हो जाएगा, तो इफ हट जाएगा। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो के लिए कॉमा देंगे, तब रहेगा तो देन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में रहने पर यानी दूसरा वाक्य जो इधर आ रहा है उसमें वुड हैव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
he would have passed। ये तीन प्रयोग पहले ध्यान रखना है। ये इफ का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब इसका एडवांस प्रयोग देखें क्या है से। नोट में लिख रहे हैं इसको, एक स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन। नाउन के जगह पर एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो इधर का वाक्य हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अब देखिए इफ के साथ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट रहे, वेयर ही लाए हैं, तो इस वेयर का मतलब हो जाएगा होऊं या बनूं, ठीक है। तो अब इसको देखिए एग्जाम्पल में, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया हूं तो के लिए कॉमा आ गया, मैं आई, उसके बाद वुड आ जाएगा, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। यदि मैं चिड़िया हूं, वेयर से हूं या बनूं, जैसे इफ आई वेयर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर बनूं, तो यहां वेयर का मतलब हूं या बनूं, तो दोनों तरफ के बात को याद रखना है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, तब दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड आ जाएगा। अब इस वाक्य को एक तरह से और बना सकते हैं, वेयर को ही शुरू में ले आइए। अब यहां पर वेयर का मतलब आप पढ़ रहे हैं यदि या अगर के अर्थ में। इसका मतलब वर का प्रयोग जो होता है यदि या अगर के भी अर्थ में होता है। देखिए इसका उच्चारण जो होता है सो वर होता है, लेकिन कभी कभी हमको वेयर पढ़ना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए कि वर कहां से बोल रहे हैं। वेयर का सही उच्चारण वर होता है। तो वर आई ए बर्ड, अब यहां पर वर का ही अर्थ हो गया यदि या अगर, तो इफ खत्म हो गया, हट गया। तो इस वाक्य को दूसरा तरह से ही बना सकते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, तो इसको बना सकते हैं वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। अब इसी वाक्य को शुड से ही बना सकते हैं, शुड आई बी ए बर्ड। यहां शुड का मतलब हो गया यदि या अगर, यदि या अगर। आप शुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, मॉडल में तो चाहिए के अर्थ में पढ़े हैं, लेकिन शुड यदि वाक्य के शुरू में आ रहा है इस ढंग के वाक्य में, तो जब वर्ग के जगह पर शुड का प्रयोग करेंगे तो उसमें शुड प्लस सब्जेक्ट के बाद बी देना होगा। बी का मतलब हो गया होना या बनना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, यदि मैं चिड़िया हूं, इफ आई वर ए बर्ड, या वर आई ए बर्ड, या शुड आई बी ए बर्ड, तीनों तरह से बना सकते हैं। उधर का वाक्य तो इसी रह जाएगा, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। अब इसी प्रयोग में अगला नोट में बताते हैं, ये तो हूं या बनू था ना, हूं या बनू का बताएं। अब अगला नोट में देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब वर्ग के जगह पर हैड बीन आ रहा है, हैड बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव, तो आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में आ गया, ठीक है। तब इधर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, जब वर्ब था तो वुड आया था, और जब पास्ट परफेक्ट में आ गया तो वुड हैव आ जाएगा,
वुड हैव प्लस V3 आ जाएगा। तो इस हैड बीन का मतलब होता या बनता, ये हो जाएगा। लेकिन बहुत सा किताब में इसी ट्रांसलेशन को इससे बना दिया है। आपको हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आरपी सिंह का है उसमें सही ढंग से बनाया गया है। तो कहेगा कि यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई हैड बीन ए बर्ड, इफ आई हैड बीन ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो के लिए कॉमा हो गया, आई वुड हैव, फ्लाई के तीसरा रूप फ्लोन, फ्लोन, फ्लोन इन द स्काई, इन द स्काई। अब देखिए जब पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो आपको बताए थे कि हैड का प्रयोग भी हम यदि या अगर के अर्थ में करते हैं, यदि या अगर के अर्थ में करते हैं। तो जब इससे बनाएंगे तो क्या होगा, जब हैड का मतलब यदि या अगर हो गया तो इफ खत्म हो गया, तब क्या आएगा, हैड निकाल दिए, हैड आई बीन ए बर्ड, I would have flown, fly, flew, flown in the sky। देख रहे हैं, हूं या बनू रहने पर वर का प्रयोग किए थे और उधर सब्जेक्ट के बाद वुड आया था। यदि होता या बनता है तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किए, वेयर के जगह पर हैड बीन। तो जब इधर हैड बीन किए तो इधर क्या किया, वुड हैव। और इस वाक्य को दूसरे तरह से ही बनाया, हैड को ही ले आया, हैड को, यहां पर हैड का मतलब यदि या अगर हो गया तो इफ हट गया। तो हैड आई बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। तो आपने देखा इफ का जो प्रयोग था उसका भरपूर प्रयोग आपने देखा। आप आशा करते हैं कि आप इसको रिवीजन बराबर करेंगे। इफ का थोड़ा सा प्रयोग लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा जटिल भी है, ध्यान रखना है, दोनों तरफ के वाक्य को हमको ध्यान देना है। ठीक है।